जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। रोज की तरह एक नया मॉक है। आज का मॉक होने वाला है आपके चैप्टर प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, तो प्रोनाउन से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ही लेवल का पढ़ाने वाला हूँ। एक जरूरी बात, आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट की क्लास, जीएस, मैथ, अर्थमेटिक, आपके सामने जितनी भी क्लासें हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, वो सब कुछ आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिल रहा है। क्लासेस का शेड्यूल अगर आपको नहीं मालूम है तो ये क्लासेस का शेड्यूल है। सुबह 7 बजे मेरी क्लास, चित्रांशी मैम, आशीष सर, देव सर, महिमा मैम, अखिल सर, तो पूरी क्लासेस का शेड्यूल है सुबह 7 बजे से लेकर के आपके रात 9 बजे तक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना सिंसियर होकर के पढ़ाई करते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करेंगे आगे के लिए उतना ही अच्छा होगा। आपको हम बताएं, आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और आपके सामने फेसबुक। तो जितना भी कंटेंट है जो आपको पढ़ने के लिए भेजा जाता है पीडीएफ, वो सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है आपसे। ठीक है, आपको पर्सनल कोई चैट करना है, पर्सनल कोई डाउट आपको पूछ लेना है, तो आप फटाफट आइए हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आपको वहाँ पे पूरा का पूरा जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और फेसबुक पे हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं, जैसे हमारे क्लासरूम की मोटिवेशन वगैरह, सारी पोस्टर्स वगैरह, वो सब फेसबुक पे हमारे शेयर की जाती हैं। हमारे 2 एप्लीकेशन हैं, एक हमारे सामने है रेविंग्स और दूसरा है काबिल। दोनों ही बड़े ही शानदार एप्लीकेशन हैं। वहाँ पे आप अगर पहुँचते हो, मान लिया आप काबिल में पहुँच रहे हो, तो काबिल में आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए, मॉक बहुत सारा वहाँ पर है। ठीक है, मॉक आप करिए, क्विज बहुत सारी पढ़ी है, पीडीएफ बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, रेविंग्स में भी यही सारी बातें हैं। अगर आपको लगता है पढ़ाई को और बेहतर बनाना है तो हमारा लूसेंट का एक कोर्स है 199 पर सब्जेक्ट का, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी वर्जन में लूसेंट का ये। मान लीजिए आपको पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़नी है, आप आ जाइए, तो आपकी पूरी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज सब कुछ वहाँ पे कंप्लीट कराया गया है। एनडीए जिन लोगों का सपना है कि हम अधिकारी बनेंगे, तो एनडीए उनको ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर बनना ही बनना है, तो आपके लिए 600 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपका पेपर पूरा का पूरा 100% है, यहीं से आपको मिलने वाला है। एक बात। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, तो आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा 6 मंथ के लिए बस 3000 रुपये पे करना होगा। अभी बात डिस्काउंट की हो रही। ठीक है, डाउट क्लियरिंग, आपको कोई डाउट आता है तो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, पक्का डाउट क्लियर किया जाएगा आपका इंडिविजुअल मेंटरशिप है। ठीक है, अगर यही कोर्स आप 1 ईयर के लिए लेते हैं तो थोड़ी सी वहाँ पे चेंजमेंट हो जाते हैं। क्या चेंज होता है कि फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे लिए है प्रोनाउन का। एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। लिखा है एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई बार गलतियां हुई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब कभी हम किसी को एवरी से जोड़ते हैं, ईच से जोड़ते हैं, नो से जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया होगा, मान लिया हमने एंड लगाया और जोड़ दिया, तो वहाँ पे फिर हम या तो हिज का इस्तेमाल करते हैं या तो हर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा ईच बॉय एंड दूसरा हमने सेंटेंस कोई और दे दिया, दूसरा शब्द कोई हमने और दे दिया, तो वहाँ पे हम हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा एवरी टीचर एंड प्यून, तो फिर वहाँ पे या तो हम हिज लगाएंगे या तो हर लगाएंगे, क्योंकि जेंडर की हमें वहाँ पे कोई बात पता है नहीं, और बात वो सिंगुलर की करता है तो हिज या हर ही लगाया जाता है। लेकिन जब वही ईच और एवरी अलग अलग जेंडर की बात करता है, तब उसके साथ हिज हर नहीं आता, तब उसके साथ देयर ही आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब तक जेंडर का पता ना हो तब तक आप हिज हर लगाइए, लेकिन जब जेंडर दोनों का अलग अलग हो गया तो हिज हर नहीं, आपको देयर लगाना होगा। दूसरी अगर हम बात करें, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज 2 बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 8th स्टैंडर्ड। कह रहा है जो भी सेंटेंस है, आ जाओ मैं अब बताता हूँ। आई एम सर्टेन मतलब ही इज श्योर। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी बात 2 की करनी हो, कितने की करनी हो, ओनली फॉर 2, तो यू हैव टू यूज ईदर इन पॉजिटिव सेंस एंड नीदर इन नेगेटिव सेंस। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है
कि बात जब दो की करनी हो तो हम क्या लगाएंगे, ईदर पॉजिटिव में, नीदर निगेटिव में। और अगर बात हमें मोर देन 2 करनी है तो ईदर की जगह पे हम प्लेस करते हैं एनी और नीदर की जगह पे हम प्लेस करते हैं नन। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे, मुझे ऐसा मालूम है। और पेपर आपका जो पेट का होने वाला है, इससे टफ स्टैंडर्ड में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इनके एलिमेंट्री फंक्शन पे जाके क्वेश्चन पूछ दिया जाए, नहीं वैसा कुछ नहीं, यहीं से पूछा जाएगा कि ईदर फॉर 2 एंड एनी फॉर मोर देन 2, नीदर फॉर 2 एंड नन फॉर मोर देन 2। अब अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा ही हुआ है बुक्स, कितनी बुक्स, 2। तो जब 2 बुक्स लिखा है तो नन नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा नीदर। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे होंगे, नीदर लिख रहे होंगे। ठीक है, ये बड़ा क्लियर हो गया होगा। अगली बात करते हैं, वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक होता है अनदर। मैंने कई बार इस पर आज वीडियो बनाई या नहीं बनाई है मुझे क्लियर नहीं याद है, कभी बनाऊंगा। अनदर, अदर और द अदर। पहले ये समझते हैं कि ये हैं क्या। ये डिटरमाइनर है, इसका मतलब इनके साथ एक नाउन का आना कंपलसरी है, इनके साथ हमेशा एक नाउन आएगा। ठीक है, ये खुद कुछ नहीं है, ये डिटरमाइनर है, इनका अपना कोई मतलब नहीं। इनके साथ नाउन आता है तब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। और अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमें इनके अलावा बिना नाउन के बनाना हो तो फिर हम अदर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अदर्स क्या होता है, अदर्स अपने फंक्शन में एक प्रोनाउन होता है और प्रोनाउन का काम है कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसीलिए देखोगे आप ऑफ का ऑब्जेक्ट किसको बनाया गया है, अदर्स को। खैर गलती कहीं और है। अगर हम ध्यान से देखें वन, तो वन हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब जनरल सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन आ गया तो वन के अकॉर्डिंग हम हिज नहीं लगाएंगे, वन के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं वंस। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom can play chess very well in the school। अब बड़ी जरूरी बात समझने की है, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज। अब देखना वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, ध्यान रखना है। देखो प्लूरल है तभी वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आता है। क्लियर। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा रिलेटिव की बात करें तो अगर हम देख रहे हैं तो ये जो कैन लिखा हुआ है ना, कैन प्ले, ये वर्ब लिखी है। तो अगर ये कैन प्ले वर्ब लिखी है तो उसको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट दोज बॉयज नहीं हो सकता क्योंकि दोज बॉयज इस आपका ऑब्जेक्ट है। जिन्हें नहीं मालूम है वो जान लेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दोज बॉयज है, ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। अब कैन वर्ब है, अब अगर वो वर्ब है कैन प्ले अगर वर्ब है तो उसको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट आपका बॉयज तो बन नहीं पाएगा, तो सब्जेक्ट बनेगा आपका हु। तो यहाँ आप लगा दोगे हु। तो ये फंक्शन हमें पता होना हो चाहिए, मतलब हम जानते हैं चाहने किस तरह की चीज़ों को हम फॉर्म कर रहे हैं। जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम whom he thought was going to win। मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट बिफोर द रेस, द रेस क्या है, ऑब्जेक्ट है जस्ट बिफोर का, द डिटरमाइनर ये नाउन। खैर आगे बढ़े, आई सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई, होगी। ही सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, चलो इनकी भी काम खत्म, सब्जेक्ट वर्ब होगा तो काम हो गया। अब वाज गोइंग आप देखें तो फिर से वर्ब है। अगर ये वाज गोइंग फिर से वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यू नो। अगर ये वाज गोइंग फिर से वर्ब है, भाई एक सब्जेक्ट था एक वर्ब हो गई। अगर ये वाज गोइंग फिर से वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन है। अब इसका सब्जेक्ट हिम तो बन पाएगा नहीं क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट है, तो उसका सब्जेक्ट हुम नहीं, उसका सब्जेक्ट बनेगा हु। तो आपको कभी हिंदी नहीं करनी है, आपको फंक्शन समझना है। अगली बात कर लेते हैं, आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू। आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना होगा क्या करना है। आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा सेंटेंस में देखोगे आई एम बेटर एक्वेंट, यहाँ तक तो आपका सेंटेंस सही है। फिर आप क्या देखोगे, विद द कंट्री, आई एम बेटर एक्वेंट। एक्वेंट आपने किसको किया, आई एम बेटर एक्वेंट माई सेल्फ विद द कंट्री देन यू। क्या ये आपके सामने पैटर्न सही लग रहा है। कई बार हम कहते हैं एक्वेंट है तो इसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव लगाना है, लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे ये वर्ब है ही नहीं। आई एम बेटर एक्वेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो नहीं लगाओगे। सोच लिया होगा आपने रिफ्लेक्सिव लगाने को।
आपको करना ये होगा कि देन यू नहीं लिखना पड़ेगा, देन यू आर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखना, अगर मैं कभी आपसे कहूँ आई एम टॉलर देन, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आई एम टॉलर देन हर, तो ये गलत हो गया। आप कहोगे सर सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से होता है, हर हटा दीजिए, वहाँ पे आप सी लगा दीजिए। आप यही कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। लेकिन आप एक बताना, यू का सब्जेक्ट भी यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू है, यू का सब्जेक्ट भी यू है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू है, तो क्या किया जाए? तो जब यू का सब्जेक्ट भी यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू है, तो उसमें आपको करना और ना कुछ नहीं है। ऐसा कर दो यू हमारा सब्जेक्ट दिखे, तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ला करके आपको क्या करना होगा? लगा देना होगा। अगली बात करें, आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन्ड देन दैट ऑफ एनिमीज, तो देन दैट ऑफ नहीं, देन दोज ऑफ। क्यों कहा? क्योंकि सोल्जर्स है, प्लूरल है, तो वहाँ पे क्या आएगा? दैट नहीं आएगा, वहाँ पर आपका दो जाएगा। आगे बात करें, हु ऑफ द टू, देखो जब कभी भी चॉइस की बात होती है तो चॉइस के लिए चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हमेशा विच का इस्तेमाल किया जाता है। चॉइस के लिए, सिलेक्शन के लिए दो हो, ठीक, तो वहाँ हमेशा विच आता है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो यहाँ हम लगाएंगे विच ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग, ठीक है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। देखो आप सेंटेंस समझना, आप जब कभी भी इनको इस्तेमाल किया करिए, ही, सी, इट और दे को, तो इनसे एक बार पूछा जरूर करिए कि आप किस नाउन के लिए आ रहे हैं, आप किस नाउन के लिए आ रहे हैं, माने सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर के लिए होगा तो ये, प्लूरल के लिए तो ये, सिंगुलर में मेल ये, सिंगुलर फीमेल ये, इनफैंट, नॉन लिविंग एनिमल इट। अब ध्यान से देखो कि इट्स से पूछो आए किसके लिए हो, तो कहेंगे ऑडियंस के लिए। अच्छा ऑडियंस क्या है? प्लूरल, प्लूरल है तो इट्स नहीं आएगा, देयर। एक आखिरी क्वेश्चन, रिप्लाई आपको खुद करना होगा। दिस इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स बट आल्सो गिव्स गुड आफ्टर सेल्स सर्विस। तो अब ये सेंटेंस है आपके सामने, आपको यहाँ पर बताना होगा इस सेंटेंस में क्या गलती है। अच्छे से पढ़िएगा और फिर इसके आंसर मुझे आप लोग कमेंट करिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, भारत माता की जय।